दोस्तों, आज की कहानी किसी साधारण योद्धा की नहीं, बल्कि हमारे दूसरे सुपर योद्धा ध्रुव रायजादा की है। हाँ, ये वही ध्रुव है जिसने अंधेरे के गुलामों को मिटाया, जिसने उनके सरताज का अंत किया और पूरी दुनिया को भय से मुक्त किया। लेकिन हर जीत के बाद एक ऐसा घाव छूट जाता है जो कभी नहीं भरता। अंधेरे पर विजय के बाद ध्रुव एक और नए युद्ध के लिए निकल पड़ता है। ये है प्रेम की वापसी का युद्ध। उसकी प्रेमिका जरीना, जिसने उसको पूर्वज रैंक तक पहुंचाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। लेकिन जब ध्रुव को यह सच्चाई पता चलती है कि जरीना प्लूटोनिया की नहीं थी, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से आई थी, यहीं से शुरू होता है ध्रुव का सबसे खतरनाक सफर। जरीना की आत्मा के अंश अब उस दूसरी दुनिया में मौजूद थे, और वह भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि उस दुनिया के एक ताकतवर दल के सबसे कीमती खजाने के रूप में। अब सवाल ये है, क्या ध्रुव उन आत्मा के अंशों को हासिल कर पाएगा? क्या वह ताकतवर दल से टकराकर अपने प्रेम को वापस पा सकेगा? और क्या जरीना को एक बार फिर जिंदा कर पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब छुपे हैं इस कहानी में। ध्रुव द निशानी पूर्वज। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इससे पहले की कहानी आप सुन चुके ही हैं, और इसके बाद की घटनाओं का जिक्र आपको ध्रुवांश की कहानी में बीच बीच में सुनने को मिला होगा। यह एक 6 अध्यायों की विशेष कहानी है, जिसे मैं आप सभी की लगातार रिक्वेस्ट पर सुना रहा हूँ। काफ़ी समय से हमारे बहुत से दोस्त कमेंट्स और मैसेज कर रहे थे, ध्रुव जरीना को जिंदा करने जाता है, वह वाली कहानी सुनाओ। तो दोस्तों, आज वह कहानी आखिरकार आ ही गई है। तो बिना किसी देर के चलते हैं उस सफर पर, जो सिर्फ दुनियाओं का नहीं, बल्कि प्रेम, बलिदान और नियति का भी है। ध्रुव रायजादा का महान हजार दुनियाओं का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। अंततः अंधेरे के सरताज की मृत्यु के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई का अंत हो गया। इस परिणाम ने पूरी दुनिया को राहत और उल्लास से भर दिया। हर ओर जश्न का माहौल था। लंबे समय की निराशा के बाद जो उम्मीद जन्मी थी, उसमें ऐसा उत्साह और उमंग थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। शुरुआत में सबको यही लगा था कि यह दुनिया पूरी तरह अंधेरे के गुलामों के नियंत्रण में चली जाएगी। किसने सोचा था कि कहानी का अंत ऐसा अप्रत्याशित मोड़ लेगा? न केवल हालात पलट दिए गए थे, बल्कि अंधेरे के गुलामों से जुड़े सभी संभावित खतरों को भी जड़ से समाप्त कर दिया गया था। यह दुनिया, जो लंबे समय तक उनके हाथों तबाह होती रही थी, अब अंततः शांति की सांस ले रही थी। विश्व युद्ध की समाप्ति के 1 महीने बाद तीनों महान गठबंधन एक एक कर टूटने लगे। धीरे धीरे सब कुछ फिर से अपनी पटरी पर लौट आया। भले ही भविष्य में दुनिया में कई और क्रूर संघर्ष हों, लेकिन उन्हीं संघर्षों से सशक्त व्यक्तियों का निरंतर विकास भी होता रहेगा। सुदूर भविष्य में कोई असाधारण प्रतिभा वाला दानव फिर कहीं से उभर सकता है और पूर्वज रैंक अवस्था तक पहुंच सकता है। अंततः दुनिया आगे बढ़ती ही रहेगी। लेकिन सभी जानते थे कि यदि कोई और व्यक्ति पूर्वज रैंक अवस्था तक पहुंच भी जाए, तब भी उस शख्सियत को पार कर पाना असंभव होगा जिसने उन्हें उनके सबसे निराशाजनक क्षण में बचाया था। निशानी पूर्वज। ध्रुव। पूर्वज रैंक के योद्धा समय समय पर प्रकट हो सकते थे, लेकिन उसकी दूसरी स्थिति अद्वितीय थी। कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। वह आयाम का स्वामी था, इस दुनिया का वास्तविक सर्वोच्च योद्धा। उस समय निशानी पूर्वज और अंधेरे के सरताज के इस दुनिया में आने का उद्देश्य केवल एक था, आयामी कुंजी को नियंत्रित करना और आयाम मास्टर बनकर और अधिक शक्ति प्राप्त करना। किंतु अंततः वे असफल रहे, जबकि ध्रुव सफल हुआ। यावर दल के भीतर ध्रुव एक ऊंची चोटी पर चट्टान के किनारे खड़ा था। उसने सिर झुकाकर नीचे घूमते बादलों के बीच फैले यावर दल को देखा। अरान्या, गुड़िया, छोटा मार्टिन, निंजा, जिंदगी मौत की महंत और अन्य लोग उसके पीछे खड़े थे। सबकी निगाहें उसकी पीठ पर टिकी थीं। देखने में उसकी पीठ भले ही पतली लगती थी, लेकिन उसमें ऐसा गौरव समाया था जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। यह वही प्रतिष्ठा थी जो उसे आयाम के स्वामी के रूप में प्राप्त हुई थी। मैं तैयार हूँ, ध्रुव ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। हालांकि उसने पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन इसे हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। इस दुनिया में उसके पुनर्जन्म के कुछ अंश अब भी मौजूद होने चाहिए। अगर मुझे वे अंश मिल गए, तो मैं उसे पुनर्जन्म में भेज सकूंगा और उसकी यादें भी सुरक्षित रख सकूंगा। उसने यावर दल की ओर देखा।
कुछ क्षणों के मौन के बाद वह फिर धीरे-धीरे बोलने लगा। तुम्हें कितना भरोसा है? यह सुनते ही अग्नि महंत और बाकी सभी की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। फिर भी उनके स्वर में चिंता छिपी हुई थी। भले ही ध्रुव अब सर्वशक्तिमान था, लेकिन किसी के पुनर्जन्म को प्रज्वलित करना मृत्यु के समान था। उसके बाद किसी को बचा पाना आसान कैसे हो सकता था? 50% ध्रुव ने धीमे से बुदबुदाया। उसके दिल में अनजाने ही चिंता की एक लहर उठी और उसका हाथ कसकर मुट्ठी में बदल गया। भले ही इस समय उसके पास इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली शक्ति थी, लेकिन यदि वह अपने प्रियजन को भी नहीं बचा सका, तो ऐसी शक्ति का क्या अर्थ था? उसने हमेशा उन्हीं की रक्षा के लिए प्रशिक्षण लिया था, जिन्हें वह बचाना चाहता था, और अब उसे यह एहसास हो रहा था कि शायद वह ऐसा न कर पाए। उसी क्षण एक कोमल हाथ ने धीरे से उसका बड़ा हाथ थाम लिया। उस स्पर्श में एक मुलायम, गर्म एहसास था जिसने ध्रुव के भीतर उठते तूफान को शांत कर दिया। उसने सिर घुमाकर देखा, सफ़ेद पोशाक में सजी परी सी अरान्या उसके पास खड़ी थी। उसकी सुंदर आंखें चुपचाप उसे निहार रही थीं और उनमें छिपी कोमलता साफ झलक रही थी। धन्यवाद, ध्रुव ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन भावनाओं से भरी हुई। उसने भी अरान्या को स्नेह भरी नज़रों से देखा और कृतज्ञता तथा अपनापन से उसका हाथ थाम लिया। अरान्या हमेशा ऐसी ही थी, अपने सारे भावों को दिल की गहराइयों में छिपाकर रखने वाली। वह उसके लिए अपना घमंड त्याग सकती थी और उसे दिलासा देने के लिए बेहद कोमल बन सकती थी। जब उसका दिल सबसे कमज़ोर होता था, वह बिना कुछ कहे उसके साथ खड़ी रहती थी। भले ही उसके होंठ खामोश रहते, लेकिन उसके हाव भाव ध्रुव के भीतर अजीब सी गर्माहट भर देते थे। हालांकि उसकी यही हठधर्मिता कभी कभी किसी के दिल को हल्का सा दुख भी पहुंचा देती थी। पहले मैं तुम्हें बस दूर से देखा करती थी, अरान्या ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहा। अब मुझे उसकी भरपाई करनी होगी। ध्रुव मुस्कुरा दिया। अरान्या के एकांतप्रिय स्वभाव को देखते हुए केवल उसके दिल की गहराइयों तक पहुंचकर ही उसकी बर्फीली दीवारों को तोड़ा जा सकता था। वे दीवारें जो उसे दूसरों से दूर रखती थीं। तभी उसके प्रेम और कोमलता का वास्तविक रूप सामने आता था। यह स्पष्ट था कि ध्रुव अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था, इसलिए उस स्पष्ट था कि ध्रुव समय की अरान्या पर उसकी देखभाल करने का न कोई दायित्व था, न ही किसी मुआवजे की आवश्यकता। अगर मुआवजे की बात कर रहे हैं, ध्रुव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुमने मुझे शिखर शक्ति सिखाकर पहले ही उसकी भरपाई कर दी है। अरान्या थोड़ी चौंक गई। उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने अपने लाल होंठों को दबाया और ध्रुव को घूरने लगी। उसकी आंखों में ऐसी शर्म झलक रही थी जिसे वह चाहकर भी छिपा नहीं पा रही थी। तुम्हें इसके बारे में पता था? उसने धीमे स्वर में पूछा। मुझे शुरू से ही पता था, ध्रुव ने बेहद कोमल नज़रों से उसकी ओर देखते हुए उत्तर दिया। अरान्या ने अपने होठों को दांतों से कसकर भींच लिया। शर्म और झुंझलाहट के मिले जुले भावों के साथ उसने हाथ उठाया और धीरे से ध्रुव की बांह पर मारा। उसने पहले सोचा था कि उसने सब कुछ बहुत अच्छे से छिपा लिया है, इसलिए यह जानकर उसे गहरा और अप्रत्याशित झटका लगा कि यह आदमी वास्तव में शुरू से ही नाटक कर रहा था। तुम्हें जल्दी शुरू कर देना चाहिए। ध्रुव हल्के से मुस्कुराया और सिर हिला दिया। बिना एक पल भी घुमाए वह पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। जैसे ही अरान्या और उसके आस पास खड़े अन्य लोगों ने भी अपनी आंखें बंद की, उन्हें एक अत्यंत रहस्यमय कंपन का अनुभव हुआ। यह कंपन असाधारण रूप से तीव्र था। पलक झपकते ही वह पूरे संसार में फैल गया, मानो हर दिशा, हर कोना उसकी पकड़ में आ गया हो। इसके बाद वह धीरे धीरे, इंच दर इंच, इस दुनिया में बिखरे उन पुनर्जन्म के अंशों की तलाश में जुट गया जो कहीं अस्तित्व में हो सकते थे। ध्रुव की आंतरिक शक्ति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। उसने आयाम की शक्ति को सक्रिय किया और अपने हृदय की गहराइयों में बसे उस परिचित एहसास की खोज शुरू कर दी। इस खोज में पूरा 1 महीना बीत गया, लेकिन समय के साथ साथ ध्रुव का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। उसे साफ महसूस होने लगा था कि इस दुनिया के हर कोने की तलाश करने के बावजूद
वह उन परिचित पुनर्जन्म के अंशों का जरा सा भी सुराग नहीं पा सका था। इस व्यर्थ प्रयास ने उसके अब तक शांत हृदय में हल्की सी घबराहट भर दी। यह परिणाम उसके लिए असहनीय था। अचानक उसने दांत भींच लिए और एक बार फिर आयामी शक्ति को पूरी ताकत से सक्रिय कर दिया। इस बार उसने उससे जुड़े हर स्थान की खोज की, यावरदल अद्वितीय शैतान क्षेत्र, और वह क्षेत्र जहाँ उन्होंने कभी प्राचीन अमरबेल के वृक्ष के लिए भयानक युद्ध किया था। सामान्यतः पुनर्जन्म के अंश उसी स्थान पर रहते हैं जहाँ व्यक्ति का जीवित रहते समय सबसे गहरा लगाव होता है। यदि जरीना के पुनर्जन्म के अंश अब भी मौजूद होते तो वे निश्चित रूप से इन्हीं स्थानों में होने चाहिए थे। लेकिन ध्रुव ने अपनी खोज का दायरा और भी बढ़ा दिया। फिर भी अंतिम परिणाम इतना क्रूर था कि उसे उस पर विश्वास करने की हिम्मत ही नहीं हुई। 2 महीने बाद ध्रुव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी निगाहें भावहीन थीं, नसें उभर आई थीं, उसका शरीर हल्का-हल्का कांप रहा था। वह बुदबुदाया, "क्यों? मैं उसे क्यों नहीं ढूंढ पा रहा? क्यों?" यह तरीका काम करना चाहिए था। उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया को शुरू हुए अभी ज़्यादा समय नहीं बीता था और उसके पुनर्जन्म के अंशों का पूरी तरह लुप्त हो जाना असंभव था। ऐसा क्यों है? दर्द से उसने अपना सिर पकड़ लिया। ऐसा लगा मानो उसके दिल में अचानक एक विशाल छेद बन गया हो। इस असहनीय पीड़ा ने उसकी आंखों को खून सा लाल कर दिया। ध्रुव, आखिर क्या हो रहा है? बगल से एक चिंतित आवाज आई। अरान्या तुरंत उसके पास पहुंच गई। उसकी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसके भीतर गुस्सा और पीड़ा एक साथ उमड़ पड़े और वह झट से उसके बगल में बैठ गई। ध्रुव ने बेजान नजरों से सिर उठाया और अरान्या की ओर देखा। एक असहाय बच्चे की तरह उसकी आंखें और भी लाल हो गईं। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ध्रुव की यह दुर्लभ कमजोरी देखकर अरान्या का दिल गहरे दुख से भर गया। उसकी आंखें भी नम हो उठीं। पूरी दुनिया इस समय एक महान विपत्ति से बच निकलने की खुशी में डूबी हुई थी। भला कौन सोच सकता था कि उसी दुनिया को बचाने वाले व्यक्ति के दिल में इतना असहनीय दर्द छिपा होगा। जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने भर्राई आवाज़ में कहा। हम धीरे धीरे उसकी तलाश कर सकते हैं। अगर एक बार नाकाम रहे तो दूसरी बार कोशिश करेंगे। हम उसे ज़रूर ढूंढ लेंगे। यह कहते हुए उसने अपनी पतली बाहें फैलाईं और ध्रुव को स्नेह से अपने सीने से लगा लिया। उसकी आवाज़ इतनी कोमल थी मानो वह किसी बेहद नाजुक चीनी मिट्टी के टुकड़े को थामे हुए हो। ध्रुव ने भी अरान्या की पतली कमर को कसकर पकड़ लिया। काफ़ी देर तक वह ऐसे ही खड़ा रहा। फिर उसने दांत भींच लिए। उसकी आंखों में हल्की सी दीवानगी झलक उठी। मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। उसने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी इच्छा शक्ति को धरती में विलीन कर दिया। हालांकि उसकी भौहों के बीच भय की गहरी रेखा उभर आई थी। उसे उस पीड़ा का डर था जो उसे तब झेलनी पड़ेगी जब वह सच में उसे नहीं ढूंढ पाएगा। अरान्या ने उसके दृढ़ लेकिन थके हुए चेहरे को देखा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह उसके इस जिद्दी स्वभाव से भली भांति परिचित थी। उसकी आंखों में वही भाव था जो तब था जब वह महान गालवान साम्राज्य छोड़कर उसका पीछा करने आया था। शायद यही अडिग निश्चय था जिसने उसके दिल को गहराई तक छू लिया था। जिंदगी मौत की महंत ने पास के एक अन्य पर्वत से इन दोनों को गले मिलते हुए देखा और धीमे से आह भर दी। उसकी आंखों में एक जटिल सा भाव उभर आया। 2 महीने और बीत गए। जब ध्रुव ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलीं तो इस बार उसका चेहरा गहरे अवसाद से भरा हुआ था। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। आयाम स्वामी की वह गरिमा और आभा अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही प्रेमिका को न ढूंढ सके तो इतनी अपार शक्ति का क्या अर्थ रह जाता है। अरान्या ध्रुव को देखती रही, जिसका चेहरा दिन ब दिन और अधिक खाली होता जा रहा था। उसका दिल पीड़ा से भर उठा। फिर भी वह केवल चुपचाप उसका साथ दे सकती थी। वह जानती थी कि उसका दिल सचमुच असहनीय दर्द से गुजर रहा है। उम्मीद लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर भी ध्रुव ने हार मानने से इनकार कर दिया। समय बहुत तेजी से बीतता चला गया। पहाड़ की चोटी पर वह बार बार अपनी आंखें खोलता रहा।
लेकिन उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। उनमें एक धुंधला उदास भाव छा गया था। उसके बदलते मिजाज के साथ साथ पहाड़ों के जंगलों की पहले की हरियाली भी मानो धीरे धीरे मुरझाती जा रही हो। उम्मीद धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी। पिछले 6 महीनों में छोटा मार्टिन, गुड़िया, जिंदगी, मौत की मेहनत और यावर दल के अन्य सभी लोग एक एक कर आए थे। वे ध्रुव के सामने खड़े हुए, लेकिन उसे उस हालत में देखकर किसी के पास कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। अंततः वे सब बिना कुछ बोले चुपचाप लौट गए। हालांकि शुरुआत से लेकर अंत तक एक सुंदर आकृति वहीं बनी रही, खामोशी से उसकी प्रतीक्षा करती हुई, बिना थके उसकी देखभाल करती हुई। जब ध्रुव ने आखिरी बार अपनी आंखें खोलीं, तो उनमें बसने वाली आत्मा मानो पूरी तरह लुप्त हो चुकी थी। उस नज़र में न प्रकाश था, न उम्मीद, सिर्फ गहरी थकान और शून्यता। उसी समय आसमान से बर्फ गिरने लगी। पूरी दुनिया चांदी जैसी सफ़ेद और असहनीय रूप से उदास दिखाई देने लगी। अरण्या ने ध्रुव की निर्जीव आंखों को देखा। उसकी नाक की नोक लाल हो गई। वह और कुछ नहीं कह सकी। अंततः उसने सिर घुमा लिया, लेकिन इससे पहले ही उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू छलक पड़े और सीधे ध्रुव के चेहरे पर जा गिरे। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर मोड़ा और उस खूबसूरत चेहरे को देखा, जिसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। उसकी आवाज़ टूटती हुई निकली, माफ़ करना, मुझे पता है, अरण्या ने बेहद धीमे स्वर में कहा। वह जानती थी अगर जगहें बदल जाती तो वह भी उसके लिए यही करती। कुछ पल बाद उसने कांपती आवाज़ में कहा, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह तुम्हें इस तरह खुद को यातना देते हुए देखना नहीं चाहती हो। ध्रुव के हाथ कांप रहे थे। उसने सिर झुका लिया और भारी, कर्कश आवाज़ में कहा, मैंने मैंने उसे खोकर ऐसी शक्ति पाई है। फिर भी मैं इस शक्ति का इस्तेमाल उसे वापस लाने के लिए नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी सांसें उखड़ने लगी। क्यों? क्यों? अचानक उसने सिर उठाया और क्रोध तथा पीड़ा से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ में ऐसा दर्द भरा था कि सुनने वालों का दिल कांप जाए। उसी क्षण आसमान से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। पानी उसके चेहरे पर बह रहा था। यह पहचानना मुश्किल था कि वह बारिश थी या उसके आंसू। आह! उसने दोनों मुट्ठियों से जमीन पर बेतहाशा प्रहार किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वह खून के आंसू रो रहा हो। उसकी चीखों में असीम निराशा, क्रोध, पश्चाताप और असहाय पीड़ा घुली हुई थी, जो दूर दूर तक गूंज रही थी। उसने इस दुनिया को उम्मीद दी थी, लेकिन अपने लिए केवल निराशा ही बचा पाया था। यावर दल के असंख्य शिष्यों ने उस विशेष ऊंचे पर्वत की ओर देखा। उन चीखों में छिपे दर्द को महसूस करते ही उनकी आंखें लाल हो गईं और गले में उठती खट्टी सी लहर ने उनकी पलकों को भिगो दिया। लीडर महेंद्र ने पहाड़ की चोटी पर धुंध में लिपटी उस आकृति को देखा। ध्रुव की आवाज में भरी निराशा से वह समझ गया, वह कभी हंसमुख मासूम सी दिखने वाली लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी। सिसकियों की दबी हुई आवाज़ सुनकर उसने अपना मुंह ढक लिया। बगल में खड़े महेंद्र की आंखें भी लाल थीं। जब उसने सिर घुमाया तो वह इस क्षण अचानक बहुत बूढ़ा दिखाई देने लगा। निंजा, नीरजा और पीछे खड़े अन्य सभी लोग खामोश हो गए। पूरे यावर दल में गहरा शोक छा गया था। असफल, छोटा मार्टिन, गुड़िया और बाकी लोग इस दृश्य को देखते हुए बुदबुदा उठे। अग्नि महंत और अन्य सभी निराशा में जमीन पर बैठ गए। उस समय वे पहले ही अपने गुरु निशानी, पूर्वज और विनाश के बादशाह को खो चुके थे। अब क्या वह भी उनसे छीनने वाली थी? जिंदगी मौत की मेहनत ने सबकी ओर देखा। उसने धीमे से एक लंबी आ भरी और बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। चोटी पर खड़ी अरण्या ने पागल सी हालत में खड़े ध्रुव को देखा। वह खुद को रोक नहीं पाई और आगे बढ़कर उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखें लाल हो गईं। आह! ध्रुव ने अरण्या को पूरी ताकत से पकड़ लिया और बच्चे की तरह फूट फूट कर रोते हुए कहा, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तुम पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे चुके हो, अरण्या ने भर्राई आवाज में कहा। हम सब यह जानते हैं। मैंने उससे वादा किया था। उसके चेहरे से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। अरण्या की आंखें लाल थीं जब उसने उसे थामे रखा।
वह उसके दिल के भीतर उठते उस तीव्र दर्द को साफ महसूस कर सकती थी। उसने इस दुनिया को तो बचा लिया था, लेकिन जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसे बचाने में असफल रहा था। दूर से एक छोटी कद काठी की महिला आई और चट्टान पर बैठ गई। जिंदगी मौत की मेहनत ने ध्रुव को देखा। यह पहला अवसर था जब उन्होंने इस सदैव दृढ़ दिखने वाले व्यक्ति को इतना टूटा हुआ देखा था। तुम्हें इतना लालची क्यों होना चाहिए? उन्होंने थके हुए स्वर में कहा। तुम्हारे पास पहले से ही कोई है जो तुम्हारे प्यार के काबिल है। क्या उसे भूल जाना बेहतर नहीं होगा? ध्रुव ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज़ खुरदुरी थी, लेकिन उसमें अडिग निश्चय था। मैं उसे ढूंढूंगा। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, चाहे हालात कितने ही निराशाजनक क्यों न हों। जिंदगी मौत की मेहनत ने उसके थके हुए लेकिन असाधारण रूप से दृढ़ चेहरे को देखा। अंततः वह कड़वी सी हंसी हंसते हुए बोली, तुमने मुझे सच में कोई विकल्प नहीं छोड़ा। लगता है कि मैं छोटी बहन की अंतिम इच्छा पूरी करने में असमर्थ रहूंगी। ध्रुव का शरीर अचानक कांप उठा। वह स्तब्ध रह गया और सिर उठाकर जिंदगी मौत की मेहनत को घूरने लगा। तुम्हें छोटी बहन के पुनर्जन्म के अंश नहीं मिल रहे हैं, है ना? जिंदगी मौत की मेहनत ने सिर उठाया और दूर किसी अनदेखे स्थान की ओर देखा। वह काफी देर तक चुप रहीं, फिर गंभीर स्वर में बोली, सामान्य परिस्थितियों में तुम्हारी शक्ति से यदि उसके पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय बाद तुम उसके पुनर्जन्म के अंशों को खोज लेते, लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है। वह सीमा यह है कि यह नियम केवल इसी दुनिया में जन्म लेने वालों पर लागू होता है। ध्रुव ने जिंदगी मौत की मेहनत को खाली जड़ निगाहों से देखा। उसके भीतर उठे अचानक सदमे से उसके होंठ सूख गए। उसका गला जैसे जकड़ गया हो। तुम्हारा मतलब? हाँ, जिंदगी मौत की मेहनत ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, छोटी बहन इस दुनिया की नहीं है, इसलिए तुम उसके पुनर्जन्म के अंश कभी नहीं ढूंढ पाओगे। यह कहते ही उन्होंने सिर उठाया और उसी क्षण उनके मन में एक दृश्य बिजली की तरह कौंध गया। वह वही रात थी जब जरीना पूर्वज स्तर में प्रवेश करने के लिए शक्ति एकत्र कर रही थी। समुद्र के बीचों बीच स्थित एक एकांत द्वीप पर वह खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी भरी मुस्कान थी, जो चांदनी में और भी नाजुक लग रही थी। बड़ी बहन, उसने धीमे स्वर में कहा, कृपया मेरी एक मदद कीजिए। समुद्र की ठंडी हवा बह चली। लड़की के लंबे क्रिस्टल जैसे बाल हवा में लहराने लगे। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन भीतर छिपी भावनाएं गहरी थी। क्या बात है? अगर अगर मुझे कुछ हो जाए, लड़की ने पूरब की ओर देखते हुए धीरे से कहा, तो कृपया मेरी एक चीज़ संभाल कर रखिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसे कभी ध्रुव को नहीं देंगी। क्यों? लड़की चुप हो गई। काफ़ी देर तक वह कुछ नहीं बोली। फिर उसके कमज़ोर कंधे हल्के से कांपने लगे। उसने अपने लंबे पैर मोड़ लिए और अपना सिर घुटनों के बीच छिपा लिया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और चोटें लगें। इस दुनिया में पहले से ही ऐसे लोग हैं जिनसे वह प्यार करता है। अगर वह मुझे भूल जाएगा तो वह सच में खुश रह पाएगा। उसका रास्ता वैसे ही बहुत कठिन है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वह मुस्कुराए और उस रास्ते पर चलते हुए उसे कोई दर्द न मिले। अगर उसे चोट पहुँची तो मेरा दिल टूट जाएगा। रात के आकाश के नीचे कांपती उस आकृति को देखकर जिंदगी मौत की मेहनत ठिठक गई। उनकी आंखें अनायास ही नम हो उठीं। वर्तमान में लौटते हुए उन्होंने अचंभित ध्रुव की ओर देखा और कड़वी हंसी के साथ कहा, वह तुम्हें समझती है, लेकिन जब इंसान खुद उस हालात में होता है तो शांत रह पाना आसान नहीं होता। वह नहीं जानती कि किसी को भूलना कितना कठिन होता है, खासकर जब सामने तुम जैसे जिद्दी इंसान हो। कहते हुए उन्होंने अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाया। उनकी हथेली पर लोंगान के आकार का एक बर्फीला दूधिया सफ़ेद टुकड़ा रखा था। उसके भीतर से भयावह ठंडक फैल रही थी। उस ठंड में एक जानी पहचानी खुशबू घुली हुई थी, जिसने ध्रुव के दिल को बुरी तरह हिला दिया। पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होने के बाद बस यही बचा था। जिंदगी मौत की मेहनत ने गंभीर स्वर में कहा, अगर तुम इसका अनुसरण करोगे तो तुम्हें छोटी बहन तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक रहस्यमयी दुनिया में जाना होगा। वह रास्ता बेहद कठिन होगा। क्या तुम निश्चित हो? एल
उन्होंने सीधे ध्रुव की आंखों में देखते हुए यह प्रश्न किया। ध्रुव ने उस बर्फीले टुकड़े को देखा जिसमें ठंडी शक्ति लहरों की तरह बह रही थी। उसके हाथ अनायास कांपने लगे। उसने धीरे धीरे उसे थाम लिया। जैसे ही ठंडक उसकी हथेली से गुजरी, उसे लगा मानो कोई जाना पहचाना मुस्कुराता हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने उभर आया हो। उसने गहरी सांस ली। उसकी काली आंखों में अचानक एक अद्भुत चमक फूट पड़ी। उसके चेहरे पर फिर से वही दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास भरी मुस्कान लौट आई। आप निश्चिंत रहें, उसने स्पष्ट और दृढ़ स्वर में कहा। मैं उसे हर हाल में ढूंढ निकालूंगा, चाहे मुझे कितने ही दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़े, चाहे तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, मैं तुम्हें जरूर पकड़ लूंगा और अपने साथ रखूंगा। मुझे तुम्हारे साथ होना है। अरण्या ने धीरे से ध्रुव का बड़ा हाथ थाम लिया। उसकी मुस्कान गर्म धूप जैसी थी, जो सीधे ध्रुव के दिल में उतर गई। मेरे बिना पता नहीं तुम जैसे मूर्ख का क्या हाल होगा। ध्रुव ने अरण्या का हाथ कसकर पकड़ लिया और खुलकर हंसते हुए कहा, बेशक तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अगर तुम मना भी कर दो तो भी मैं तुम्हें अपने साथ बांध कर ले जाऊंगा। वह दोबारा किसी को खोने का वह एहसास सहन नहीं करना चाहता था। संयोग से उसने आगे कहा, मुझे उस दुनिया के बारे में भी गहरी जिज्ञासा है जहाँ से निशानी पूर्वज और बाकी लोग आए थे। इस मौके का फायदा उठाकर मैं वहाँ एक नज़र जरूर डालूंगा। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरण्या ने ध्रुव की ओर देखा। उसकी भौहों के बीच की थकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसकी जगह अब एक वीर, अडिग भाव था। वह मुस्कुरा उठी। वही जाना पहचाना ध्रुव लौट आया था। लेकिन तभी ध्रुव उसे अचानक कुछ याद आया। उसने भौहें चढ़ाईं और गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास उस नई दुनिया के कोई निर्देशांक नहीं हैं। वहां जाने के लिए हमें उस दुनिया से जुड़े किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा और उसी को मार्गदर्शक बनाकर विभिन्न लोकों में यात्रा करनी होगी। क्या कोई उस दुनिया से ताल्लुक रखता है? अरण्या ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, अंधेरे का सरताज? नहीं, ध्रुव ने सिर हिलाया। मैं उसे पहले ही शुद्ध कर चुका हूँ। अब उसमें वह क्षमता नहीं रही। उसने दांत भींचे और दृढ़ स्वर में बोला, कोई बात नहीं, मैं दुनिया की आंख का इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि जरीना इस दुनिया में आ सकती है, तो संभव है कि कोई और भी यहाँ आया हो। उसकी आवाज़ गूंजते ही उसने आयामी शक्ति को सक्रिय कर दिया। उसकी भौहों के बीच आदिम अराजकता का प्रकाश उभरा और एक विशाल आदिम अराजकता की आंख में बदल गया। वह आंख मानो सब कुछ निगल लेने को तैयार हो। प्रकाश तेजी से फैलता चला गया और इस दुनिया के हर कोने को ढक लिया। हालांकि किसी दूसरी दुनिया से आए व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं था। समय बीतने के साथ साथ ध्रुव के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभरने लगीं। उसी क्षण पीछे से अनगिनत कदमों की आहट सुनाई दी। छोटा मार्टिन, गुड़िया, अग्नि महंत और अन्य लोग दौड़ते हुए आए और पलक झपकते ही वहां पहुंच गए। ध्रुव को इस तरह फिर से जीवंत, दृढ़ और चमकती आंखों के साथ देखकर वे सभी स्तब्ध रह गए। बड़े भाई ध्रुव, क्या आप ठीक हैं? गुड़िया ने प्रसन्नता से पूछा, मगर उसकी आवाज के पीछे छिपी चिंता साफ झलक रही थी। ध्रुव की पिछली हालत देखकर उसका दिल लगभग टूट ही गया था। हाँ, अब मैं ठीक हूँ। ध्रुव ने सिर घुमाया और गुड़िया की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा, फिर स्नेह से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरा। नजरें हटाते ही दुनिया की आंख ने अपनी खोज फिर से शुरू की। लेकिन जैसे ही ध्रुव की दृष्टि आगे बढ़ी, उसका पूरा शरीर एक पल में अकड़ गया। चेहरे के भाव अजीब ढंग से बदल गए। उसने बहुत धीरे धीरे अपना सिर वापस घुमाया। दुनिया की आंख द्वारा रूपांतरित आदिम अराजकता का प्रकाश गुड़िया के चारों ओर लिपट चुका था। उस प्रकाश के प्रभाव में गुड़िया के शरीर से रहस्यमय, गहरी और ठंडी तरंगें उठने लगीं। यह शक्ति इस दुनिया की किसी भी ज्ञात शक्ति से बिल्कुल अलग थी, अपरिचित, प्राचीन और भयावह रूप से शुद्ध। भाई ध्रुव, क्या हुआ? ध्रुव का स्तब्ध चेहरा देखकर गुड़िया भी घबरा गई। उसने झुककर खुद को देखा और फिर खोई सी आवाज में पूछा। ध्रुव उसे बस देखता ही रह गया। बगल में खड़ी अरण्या को जैसे अचानक सब समझ आ गया हो। उसने अविश्वास से गुड़िया की ओर देखा। क्या गुड़िया? ध्रुव ने बड़ी मुश्किल से अपनी सूखी लार निगली और बेहद धीमे से सिर हिला दिया। गुड़िया सचमुच उसी दुनिया से थी। ऐसा संयोग अकल्पनीय था।
6 महीने बाद यावरदल के पीछे का पहाड़। ध्रुव हवा में स्थिर खड़ा था। नीचे चट्टान के किनारे उसकी माँ, पिता, छोटा मार्टिन और अन्य लोग खड़े थे। सभी की निगाहें आकाश पर टिकी थीं, जहाँ अंतरिक्ष धीरे-धीरे फट रहा था। वह दरार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कभी शून्य में दो तलों के बीच प्रकट हुई थी। अरान्या, गुड़िया। ध्रुव ने चट्टान की ओर इशारा किया। उसकी आवाज़ सुनते ही दो मनमोहक आकृतियाँ आगे बढ़ीं और उसके बाएं दाएं आकर खड़ी हो गईं। बड़े भाई ध्रुव। छोटा मार्टिन उत्साह से हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, जब मैं 3 पुनर्जन्म की विपत्तियां पार कर लूंगा तो मुझे जरूर यहाँ लाना, मैं भी देखना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, ध्रुव मुस्कुराया। मैं पहले ही जाकर जगह का जायजा ले लूंगा। उसने अपनी आस्तीन झटकी। तुरंत ही उसके शरीर से 8 प्रकाश निकलकर बाहर आए और 8 प्राचीन निशानों में बदल गए। उनमें से एक निशान तेजी से चमका और एक छोटी लड़की का रूप ले लिया। वह इकरा थी। इकरा, ध्रुव की आवाज में गंभीर स्नेह था। तुम अब नवनिर्मित जीवन, मृत्यु का प्राचीन निशान हो। इसे अपने भीतर धारण करो, इसका पोषण करो। 1 शताब्दी बाद एक नया जीवन, मृत्यु प्राचीन निशान जन्म लेगा। तब तुम इससे मुक्त हो जाओगी और सचमुच एक मनुष्य बन जाओगी। ध्रुव ने उंगली झटकी। काली सफेद रोशनी की एक धारा इकरा के शरीर में समा गई। बड़े भाई ध्रुव, इकरा ने मुस्कुराते हुए छोटा हाथ हिलाया। बार बार आते रहना। ध्रुव ने सिर हिलाया। अब वह आयामों का स्वामी था। वापस लौटना उसके लिए बेहद आसान था। पिताजी, माँ, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव ने अपनी माँ और दीपराज की ओर देखा। छोटे लड़के। दीपराज ने हंसते हुए हाथ हिलाया। अगर तुम 2 बहुओं को साथ नहीं लाए तो लौटने का ख्याल भी मत करना। बगल में खड़ी उसकी माँ ने उसे घूरते हुए डांट भरी निगाहों से देखा। ध्रुव हल्का सा हंस पड़ा। उसने आकाश में फैलती दरार की ओर देखा और मुट्ठी भींच ली। इस बार मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। उसने अरान्या और गुड़िया का हाथ थामा और आगे बढ़ गया। आयामी शक्ति ने तीनों को अपने घेरे में ले लिया। अगले ही पल वे आयामी दरार में समा गए। सब लोग देखते रह गए। दरार धीरे धीरे भरने लगी। एक लंबी सांस के साथ उनके दिलों में उस अनजानी दुनिया को लेकर जिज्ञासा जाग उठी। वहां उनका क्या इंतजार कर रहा होगा? दैत्यों का सागर, ज्वाला दल। जीनाया ने एक मंडप से दूर पूर्वी क्षेत्र की ओर देखा। उसकी सुंदर आंखों में जटिल भाव चमक उठे। वो ध्रुव, उसने धीमे से कहा, अब तक इस दुनिया से जा चुका होगा। कितनी ईर्ष्या हो रही है। फिर हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, मैं भी जाकर देखना चाहती हूँ। पीछे से हंसी की आवाज आई। मेलुहा ने सिर घुमाया और उसकी ओर देखा, मगर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वह आह भरकर बोला, आ मेरी अभिमानी शिष्या, सच में दयनीय हो। फिर मुस्कुराकर जोड़ा, एक तरफा प्यार बहुत कठिन होता है गुरुजी। जीनाया का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। आप कैसी बकवास कर रहे हैं? मेलुहा की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम उससे अपनी भावनाएं व्यक्त क्यों नहीं कर देती? किसी को पसंद करने का मतलब यह नहीं कि उसके साथ रहना ही पड़े। जीनाया ने मोहक मुस्कान के साथ कहा। उसने आलस से अपनी कमर फैलाई। उसके आकर्षक कर्व्स उभर आए। हंसते हुए बोली, वैसे भी इस दुनिया में मर्दों की कोई कमी नहीं। सबसे बुरा हुआ तो किसी और से प्यार कर लूंगी। मर्द तो बहुत हैं, मेलुहा ने गंभीरता से कहा, लेकिन उससे बेहतर पुरुष मिलना बेहद कठिन है। फिर ठहरकर बोला, और क्या तुम सच में किसी और से प्यार कर पाओगी? यह कहना मुश्किल है। जीनाया ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मेरे लिए तो दैत्यों के सागर से लेकर तिलस्मी जानवरों के इलाके तक पुरुषों की कतार लगी है। मैं बहुत चंचल हूँ गुरुजी, और शायद कभी पूरी तरह वफादार रह ही न पाऊँ।